सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो सर्वसाहूणं नमः समयसाराय स्वानुत्याजकासते चिस्वावा वावाय सर्वभावान्तरच्छते। ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय ओम नमः सिद्धाय। बोलते नहीं बन रहा। नारायण स्वामी की इतिहास की जब याद आती है तो बोलना हो नहीं पाता। आज की तारीख में मोबाइल है, नेटवर्क है, समाचार पत्र है, सारी सुविधाएं हैं। उस समय की कल्पना करो जब मुगलों का राज था और चारों तरफ मोबाइल नहीं थे, नेटवर्क नहीं था, फोन नहीं थे, समाचार पत्र नहीं थे। और कैसे एक व्यक्ति ने लाखों लोगों को बदल डाला, और वो भी क्रियाकांड के कारण नहीं, क्रियाकांड के कारण नहीं, पूजा पाठ व्रत उपवास नियम संयम के बल पर नहीं। उन्होंने एक शुद्धात्मा, आवाज नहीं बढ़ा बेटे, एक शुद्धात्मा के बल पर। अभी नारायण स्वामी को हमें बचाने में दिक्कत आ रही है। कैसे लाखों लोगों ने कैसे समझा होगा। अब ये कल्पना भी भारी पड़ रही है। आज तो लाइट है, पंखा है, सुविधा है, सड़कें हैं, सारी व्यवस्था है। इन जंगलों में आप कल्पना कर सकते हो जंगलों में क्या होगा। कोई साधन नहीं, लेकिन क्या कमाल किया है। उनकी एक इसकी बहुत अच्छी अच्छी गाथाएं हैं। इसकी एक गाथा है बहुत अच्छी, हमने समाचार पत्र चलते हैं ना, पत्रिका आपकी तारण बंधु, उसमें छपी थी, बहुत अच्छी। तो हमने इनको दिखाई दी, कितनी बढ़िया गाथा है। अनादिकाल से
अनादिकाल से आत्मा शुद्ध ही है और अनंत काल तक आत्मा ज्यों का त्यों रहता है। ऐसा जानने वाले को समस्त विकार नष्ट हो जाते हैं, सारे कर्म नष्ट हो जाते हैं और मोक्ष पद हो जाता है। एक श्लोक में कितना लिख दिया, अब वही खुलासा करेंगे। अब अपन तो ये पकड़ो बस, आत्मा अनादि अनंत शुद्ध ही है। क्या बोला? आत्मा अनादि अनंत शुद्ध ही है। वजन दो इस पे, शुद्ध ही। अब फिर अभी रुक जा, अभी पूरा काम नहीं हुआ। अब अपने अपने को देखो, शुद्ध ही हूं। माने सबसे कमाल की बात है, मोक्ष जानने के बाद शुद्ध होऊंगा, ये बात तो समझना सरल है, लेकिन उस गाथा में लिखा है अनादि से शुद्ध ही है। अब ये पछाने की मेहनत है। अनादि से मोक्ष जानने के बाद, 8 कर्मों के अभाव के बाद, मोह राग देश के अभाव के बाद शुद्ध हो जाएगा, इसमें तो कोई हाँ क्या कमाल है, पढ़ के देखना भैया। अनादि से जीव शुद्ध ही था, है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहेगा। ऐसे जानने वाले के 8 कर्मों का अभाव होता है, अनंत चतुष्टय प्रकट हो जाती है। बस मैं ज्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, इतना ही लेना है मुझे। चूंकि लिखा है इसलिए हमें मानना है, ये नहीं। अब आपको सॉल्व करना है, सॉल्व आपको सिद्ध करना पड़ेगा। अपन सिद्ध की कोशिश मैं करता हूँ, आप भी कोशिश करना। फिर से बोलता हूँ, आप और मैं कैसा हूँ? अनादि अनंत शुद्ध ही। समझ में आ रहा है कुछ? अभी आप मोह राग देश से भिखारी हो के नहीं? हमारा प्रश्न हो गया, बोलो भाई क्या कहना है? अभी आप वर्तमान में मोह राग देश से भिखारी हो के नहीं? अब बढ़िया आफत आ गई। ये कह रहे हैं तारण स्वामी, वर्तमान में भी मोह राग देश होने पर भी तुम शुद्ध ही हो। समझ में नहीं आई होगी तो मैं दृष्टांत ही दे सकता हूँ, और तो कोई रास्ता नहीं मेरे पास। हम आपसे एक बात पूछ रहे, गटर में गंदगी में हीरा गिर गया तो हीरा शुद्ध है या नहीं है? बोलो, कौन कह रहा है? बोलो, पूछे बच्चों से पूछे, बोलो बेटे, 1 करोड़ का हीरा गटर में गिर गया, गटर समझते हो? हैं? तो तुम हीरा अशुद्ध हो गया या नहीं हुआ? नहीं हुआ, हो गया। यदि शुद्ध नहीं हो तो निकालोगे काय? पॉइंट पकड़ो। गंदगी है, उसने हीरा को छुआ ही नहीं है। मोह राग देश ने आत्मा को छुआ नहीं है, इसलिए आत्मा शुद्ध है। तुम आत्मा को नहीं जानते इसलिए मोह राग देश खड़े हुए हैं। मोह राग देश के काल में भी आत्मा भ्रष्ट नहीं हो गया। दृष्टांत, मिथ्या दर्शन किसका नाम है? मिथ्या दर्शन। मिथ्या दर्शन तुम्हारा देखना, तुम्हारा श्रद्धान मिथ्या हुआ है, वस्तु मिथ्या नहीं हुई। मिथ्या दर्शन का दृष्टांत, तुमने हीरे को कांच मान लिया, इसलिए मोह राग देश खड़ा हो गया, इसलिए तुम भीख मांगते फिर रहे हो। क्या कह रहे? भीख मांगना माने मोह राग देश। क्यों मांग रहे हो भीख? क्यों मांग रहे हो? क्योंकि तुमने हीरा को कांच मान लिया। अब हम फिर पूछ रहे, हीरा को कांच मान लिया, ये मिथ्या दर्शन, मोह राग देश। तो मोह राग देश से हीरा कांच हो गया कि नहीं हुआ? नहीं हुआ। और ऐसे ही मोह राग देश के काल में भी भगवान आत्मा शुद्ध है।
अभी तुम आदमी हो कि आत्मा हो? और इधर से देखते हैं तो आदमी दिखते हैं, और आदमी के अंदर क्या है? उस समय की कल्पना करो, उस समय की जब पढ़ाई लिखाई के साधन नहीं थे, चिमनी में काम चलता था। उस समय हिंदी से जो दिखाई दे रहा है वो तुम नहीं हो। बोले भाई गटर में हीरा गिर गया तो नहीं निकालोगे ना? नहीं निकालोगे तो पापा जी से पूछ लो, पूछो निकालेंगे कि नहीं निकालेंगे। यदि तुम निकालोगे तो क्यों निकालोगे, हमारा प्रश्न है। हीरा तो गंदा हो गया। बोलो कि हीरा गंदा, सुनना ध्यान से, हीरा गंदा कहलाता है गंदगी के संपर्क के कारण, लेकिन गंदगी हीरे में प्रवेश नहीं करती। ऐसे देह आत्मा में प्रवेश नहीं करती, कर्म आत्मा में प्रवेश नहीं करते, और मोह राग देश आत्मा में प्रवेश नहीं करते। बिल्कुल सरल भाषा में समझ लो कि आत्मा को भूलने से मोह राग देश खड़े हुए हैं, लेकिन मोह राग देश के कारण आत्मा नष्ट नहीं हुआ। कौन नष्ट नहीं हुआ? कौन कौन? एक प्रश्न पूछ रही बेटे, खड़े होके बताओ कितने आदमी हो कितनी महिलाएं? अंदाज से बता दो कितने आदमी हो कितनी महिलाएं? अंदाज से बता दो, अंदाज से देख के बता दो कितनी महिला कितने पुरुष? 35। बहुत बढ़िया, बैठ जाओ। इसमें आदमी कितने हैं? 15 है ना, और महिलाएं 30, 45 हो गए, कोई बात नहीं। हाँ भाई क्या लग रहा है? इधर से देखने पर अंतर है, अंदर में तो आत्मा, अंदर में तो कैसा आत्मा? पढ़ो। सच कह रहे, ऐसा अमृत भरा हुआ है इन ग्रंथों में। इधर देखते रहेंगे भाई, इधर देखेंगे तो हम मोड़ा मोड़ी हैं, हम लड़का लड़की हैं, हम गरीब हैं, हम ये हैं, हम सुंदर हैं, हम असुंदर हैं। सुनो, जब तक तुम अपने को आत्मा नहीं जानोगे मोह राग देश होगा। ध्यान रखना, मोह राग देश के कारण आत्मा पतित नहीं हो गया, बल्कि निर्मल आत्मा को भूलना का नाम मोह राग देश। मोह राग देश में इतनी ताकत नहीं है कि आत्मा की निर्मलता को खत्म कर दे। गटर में इतनी दम नहीं है कि हीरे की वैल्यू को, हीरे के वजन को, हीरे के स्वरूप को बदल दे। बिल्कुल सरल दृष्टांत दे रहे हैं, बिल्कुल सरल दृष्टांत। बोलो भाई हीरा कितने महीनों कितने सालों तक गटर में पड़ा रहे कि हीरा नष्ट हो जाएगा, हीरे का वजन कम हो जाएगा, हीरे की वैल्यू कम हो जाएगी, हीरे की चमक खत्म हो जाएगी, हीरा नहीं बिकेगा। बोलो हाँ, जैसे हीरा अपनी वैल्यू नहीं खोता, ऐसे तुम में और भगवान में कोई अंतर नहीं है। बस इतना है, वो गटर में से निकल गया हीरा और तुम गटर में पड़े हो। तुम शरीर में हो और वे शरीर से भिन्न है, तुम कर्मों में हो वे कर्मों से भिन्न है। इतना सा अंतर है हम सिद्धों में और हम में। मैं वह हूँ जो है भगवान, तुम कौन हो? मैं, हाँ बहुत बढ़िया, मैं वह हूँ जो। ये कितने भगवान हैं और कितनी महिलाएं? 15 भगवान। लगाओ हिसाब लगाओ। बोलो भाई कितने भगवान हैं हम विद्यमान इस समय? एकदम। अरे असल में क्या, दिन भर तुमने यही सुना है, तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, तुम लड़का हो, बहुत सेहजियात हो, बहुत उदम बचात हो, बहुत मोड़ा खराब हो, दिन भर ठोक 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 ठोक। अरे लेकिन तू भगवान है प्रभु। अब फिर से बोलो, तुम कौन हो? कौन हो? क्या गजब है। फिर से, अनादि से पवित्र आत्मा को नहीं जाना। नहीं जाना तो नहीं जानने की भूल हुई, आत्मा की क्या गलती हो गई? हीरा को कांच मान लिया, हीरा का क्या बिगड़ा? तुम भगवान हो, फिर कह रहे भगवान हो। तुम भगवान नहीं मानते तो मोह राग देश उसका नाम है कि भगवान को भगवान नहीं मानते।
समझ में आया कि नहीं आया? तो आत्मा को जानने वाला, कैसा आत्मा को जानने वाला? अपने को आत्मा जानने वाला। ध्यान रखना, तुम पुरुष नहीं बैठे, पुरुष बन के बैठोगे तो तारण स्वामी को नहीं पकड़ पाओगे। तो सब पिता को क्या करें? कैसे मत करो, इसको इसमें रहने दो, गटर को गटर में रहने दो। गटर में पड़ा हुआ हीरा भी अपनी कीमत नहीं खोता। ऐसे कर्मों के बीच में, शरीर के बीच में, मोह राग देश के बीच में भी आत्मा ने अपनी कीमत नहीं खोई। इसीलिए मैं त्रिकाल शुद्ध हूँ। कैसा हूँ? त्रिकाल शुद्ध। पंडित जी, हम ध्यान से सुनना, प्रश्न खड़ा करें। मोह राग देश खत्म करेंगे तब आत्मा मिलेगा, या आत्मा मिलेगा तो मोह राग देश खत्म होगा? बोलो भाई, क्या कहना तुम्हें? सरल दृष्टांत, रात का अंधेरा खत्म करेंगे तब सूरज निकलेगा, या सूरज निकलेगा? बोलो बोलो बेटी, सूरज निकलेगा तो अंधेरा खत्म होगा, या रात की 12 घंटापन अंधेरा नष्ट करेंगे और जैसे ही अंधेरा नष्ट होगा तो हाँ हो गए ना? हाँ हाँ, समस्त मोह राग देश और 8 कर्म जो कुछ भी है वो अपने प्रभु नहीं जानने से हुआ है, शुद्ध नहीं जानने से हुआ है। इसलिए लिखा है, जो शुद्ध आत्मा को जानते हैं उनकी समस्त विकार नष्ट होती है, समस्त मोह नष्ट होता है, समस्त कर्म नष्ट होते हैं। इतनी बड़ी एक श्लोक में पूरा। अनादि अनंत शुद्ध ही हूँ। हाँ, अनादि अनंत शुद्ध ही। बोले भाई, अब बच्चे तो बच्चे ही, आप बड़े लोग समझो। हाँ, कौन हो तुम? अनादि अनंत। वो कभी अशुद्ध नहीं हुआ और अभी भी अशुद्ध नहीं हुआ। इसको भूलने का नाम अशुद्धता है, इसको भूलने का नाम मोह राग देश है, इसको भूलने का नाम। ठीक है? बोलो भाई, भगवान बनने के लिए क्या करना पड़ेगा? बोलो भाई, क्या क्या करना पड़ेगा? एक तो दीक्षा लेना पड़ेगी। बोलो, क्या क्या करना पड़ेगा? बोलो, मोह राग देश के अंधेरे को दूर करने के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ समझो, बहुत गरिष्ठ बात है। दिन भर हम मैं स्त्री हूँ, हम पुरुष हैं, हम जैन हैं, हम अजैन हैं, हम फला। अरे कहाँ लगे थे हम? आप कल्पना कर सकते हो, यदि वे अपना पंथ फैला रहे होते तो कोई नहीं जुड़ता। उन्होंने केवल सबको भगवान आत्मा देखा और दिखाया और लाखों लोग जुड़ गए। मुझे तो अभी विश्वास नहीं आता उस जमाने में आज तो अपन मोबाइल में ऐसे एक मैसेज दबा, फट अमेरिका पहुंच गया। वो कौन सा समय था? लेखन सब आसान नहीं था, प्रकाशन आसान नहीं था, पढ़े लिखे लोग नहीं थे, कैसे लिखा गए? आगे बात समझ में आ गई भैया? हाँ हाँ हाँ। मोह राग देश क्यों खड़े? फिर समझने सभी लोग, मोह राग देश दूर कर, अभी अपने दिमाग में मोह राग देश दूर करेंगे तब हमें आत्मा मिलेगा, या आत्मानुभूति होगी, या सम्यक दर्शन होगा, या मोक्ष होगा। यहाँ तो कह रहे हैं, प्रथम में प्रथम ये जानो, आत्मा कभी मलिन नहीं हुआ। क्या कह गए? आत्मा कभी मलिन नहीं। कैसा गजब है! अरे सही से बताओ, आपको आत्मा निर्मल लग रहा है, मलिन लग रहा है? क्या बताएं, पंडित जी घर गृहस्थी में फंसे, ऐसे टंटे में फंसे, दिन भर आत्मा की याद तक तो बात नहीं है ना? ऐसे क्यों होता है? व्यापार धंधे में फंसे, आत्मा की याद तक तो आती नहीं है। जब खाने बैठते हैं तो खाने में मस्त, और ब्याह शादी में जाए तो वही मस्त। क्या बताएं? अब रुक जाओ, एक नया प्रश्न आ गया। ये सुनो, तुमने आत्मा को याद नहीं किया, लेकिन आत्मा तो है ना। तुम आत्मा को नहीं जान पाए, नहीं याद कर पाए, नहीं समझ पाए, लेकिन आत्मा तो सब दृष्टांत दिए ग्रंथों में। क्या बढ़िया दृष्टांत है! तुम्हारे हाथ में चिंतामणि रत्न है और तुम अनादिकाल से भीख मांग रहे हो, तुम्हें पता ही नहीं है चिंतामणि है। ऐसे तुम आत्मा हो, वो परमात्मा ही है। अप्पा सो परमप्पा, आत्मा है वो परमात्मा ही है, और तुम परमात्मा नहीं जानते। तो इसको जानते हो, तो फिर वही राग रंग खड़ा हो जाता है। राग रंग खड़ा हो जाता है, हमारी मोड़ा मोड़ी, हमारा व्यापार। और मरते समय क्या होगा? एंड में चले जाए पंडित जी और कहा, इतनी छोटी कहानी हो गई बस। अरे एक बार उस आत्मा को देखो,
जिसका भूले हो, लेकिन भूलने पर भी बता दो, हम फिर पूछ रहे, सोना को तुम भूल जाओ तो क्या सोना सोना नहीं रहेगा? रहता है। बस अंतिम दृष्टांत दे रहा हूँ आपके लिए, अंतिम दृष्टांत। एक बार बताओ, घर में सोना रखा हुआ है, क्या आप 24 घंटे सोना का स्मरण करते हो, विचार करते हो, ध्यान करते हो, आरती उतारते हो, देखते हो? इतने सारे प्रश्न कर लिए, बोलो करते हो? तो सोना का आनंद तो आता ही नहीं होगा। जो गोल्ड रखा रहता है उसका आनंद तो नहीं आता होगा। क्या बात कर रही पंडित जी? इतना सोना है हमारे पास, जितना भी हुआ, आधा किलो, 1 किलो, 250 ग्राम। बोलो एक एक महिला को कैसा रहता है? बोलो, इसको कहते हैं ठसक। बोलो, करोड़पति हूं, इसका आनंद लेने के लिए क्या करोड़ रुपया गिनना पड़ता है? मैं पुरुष हूं, क्या ये अनुभव करने के लिए, आनंद करने के लिए मैं पुरुष हूं, ये याद करना पड़ता है, विचार करना पड़ता है? नहीं तो फिर तुम लड़का नहीं हो। तुम्हारा नाम क्या है? शौर्य। तुम दिन भर में कितनी बार याद करते हो मैं शौर्य हूँ, शौर्य हूँ? नहीं करते। तो रात को जब सो जाते हो 8 घंटे, तब तो तुम भूल ही जाते हो कि मैं शौर्य हूँ। फिर सुबह उठ के याद करते हो कि मैं शौर्य हूँ, भूल नहीं जाऊँ। किसी को भी मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं लड़का हूँ, ये याद नहीं करना पड़ता। मैं करोड़पति हूँ, ये याद नहीं करना पड़ता। मेरे पास इतना गोल्ड है, याद नहीं करना पड़ता। मेरे पति की उम्र कितनी है, बच्चों की उम्र कितनी है, हमारे बच्चे कितने हैं, घर के कितने मेंबर हैं, इन्हें याद नहीं करना पड़ता, और फिर भी आनंद बना रहता है। ऐसे ही तुम आत्मा को जानो या मत जानो, आत्मा तो आत्मा है। कैसा है? कैसा है आत्मा? तुम नहीं जान रहे तो भी आत्मा तो अनादि अनंत निर्मल ही है। अंतिम बात कह रहे हैं, सोना को मलिन करने की व्यवस्था हो सकती है? सोना पे धूल डाल दो, सोना पे कपड़ा डाल दो, सोना को मट्टी में डाल दो, गटर में डाल दो, सोना मलिन हो जाएगा? जैसे सोना को मलिन करने की व्यवस्था नहीं है, ऐसे आत्मा को मलिन करने की व्यवस्था। मिथ्या दर्शन काय का नाम है कि निर्मल को निर्मल नहीं मानते। क्या कह गए? आत्मा को, निर्मल को। हम फिर पूछ रहे भैया निर्मल सही में हो क्या? भाई पंडित जी तुम कह रहे तो ठीक है, बाकी हम तो अब जो तुम जानो, जब मानो, जब सम्यक दर्शन इसी का नाम है। जो दिखाई दे रहा है वो मैं नहीं हूँ, अंदर में जो जानने देखने वाली शक्ति है परमात्मा है। वो क्या है? क्या है वो? इसका जो आनंद है ये सम्यक दर्शन। कहने के लिए तो बहुत कुछ है, क्या कहते बताओ? सुनोगे अंतिम बात हो, अब तीसरी बार अंतिम हो रही है। क्या करो? जो दिखता है उसका विश्वास करने लायक नहीं है, और जो नहीं दिख रहा है उसे देखने वाला, अतीन्द्रिय ज्ञान से देखने वाला सम्यक दृष्टि होता है। समझ में आ रहा है कुछ? अब मैं दृष्टांत देता हूँ। बोलो भाई, रेलगाड़ी में एक बहुत सुंदर आदमी और बड़ी मीठी भाषा बोलता हुआ आया आपके पास। आप 1 करोड़ रुपये लेके जा रहे थे बम्बई, जेब में धर के 1 करोड़, और एक बहुत बढ़िया अच्छा आदमी आया अपडेट और बढ़िया ऐसे बोल के, और आप बुजुर्ग थे, वो 20-22 साल का था। उसने आपके पैर छुए, अरे काका साहब आशीर्वाद दो, और गले लगने लगा आपसे, और भोजन करो, खाओ पियो, हमें आपको देख के ऐसी याद आ रही, हमारे बड़े पिताजी ऐसे ही लगते थे, और वो बातें दिया जा रहा है, और तुम्हारे पास 1 करोड़ है। वो तुम्हें कुछ खिलाएगा पिलाएगा तो खाओगे कि नहीं खाओगे? कहे अरे बहुत सुंदर है, पैर पड़ रहे हो, गले लग रहे हो, और आप लोग भोजन फ्री में खवा रहे हो। बोलो भाई क्या कहना है तुम्हें? बोलो। इंद्रियों से जो दिखाई दे रहा है भरोसा करने लायक नहीं है। चाहे काय को आ रहा हो आ गया है,
काय को आ रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं है? समझ गए कुछ? ऊपर से अच्छा दिखने वाला भी अच्छा नहीं देखते, समझदार आदमी। अब उल्टा करो, तुम्हारी मम्मी डटिया नहीं है, सॉरी, तुम्हारी मम्मी अच्छी है कि खराब है? अब रुक जाओ, अभी देखा था। जब मम्मी मारत है, डांटत है, चिल्लात है और कान पकड़त है, तो मिला के देत है, पढ़त नहीं है, दिन भर मोबाइल मोबाइल, मर जाओ, आग लग जाए, हड्डी पसली तोड़ देंगी, घर आई क्यों न, तुम्हारे पापा से दुश्वाओ। जब ऐसी भाषण बोलती हैं, चिल्लाती हैं, मारती हैं, तब मम्मी कैसी लगती है? क्या भाई, कैसी लगती है मम्मी? बोलो बोलो, डरो नहीं, बोलो। हैं? तुम बोलो भाई, कैसी लगता अम्मा? अब पेटने नहीं है नहीं। अब यार कहते हैं खराब, तो अम्मा भी यार घर जाके पेटती है। सही सही बताओ, कैसे लगे? अब बताओ, ऊपर से माँ खराब दिखाई देती है, लेकिन माँ अंदर से अच्छी है, अपने भले के लिए कहती है, अपने पढ़ने के लिए कहती है, अपने योग्यता बढ़ाने के लिए कहती है, अपने हित के लिए कहती है। समझ में आ गया नहीं? आज तक एक भी भारतीय बच्चे ने अपनी माता के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट नहीं लिखाई। क्यों नहीं लिखाई? लिखाओ, हमारी अम्मा कह रही मार डालेंगे हम, हत्या करने की धमकी दे रही है, नहीं दे रही, तो रिपोर्ट लिखा पुलिस में। हमारी अम्मा कह रही थी, ये रिकॉर्डिंग सुन लो, हमारी अम्मा कह रही थी मार डालेंगे, घर आओ। बोलो भैया, मम्मी खराब है कि नहीं? अब इंद्रियों से जो चीज़ दिखाई देती है वो ऐसा सत्य है, ऐसे इंद्रियों से कर्म दिखाई देती हैं, शरीर दिखाई देता है, उदय दिखाई देता है, मोहराज देश दिखाई देता है। लेकिन तारण स्वामी कहते हैं, अरे प्रभु तू तो परमात्मा है, तू तो भगवान है, तू तो के सिद्ध के समान है। अब प्रवचन आधा हुआ, अभी पूरा तुम्हें करना पड़ेगा। यदि मैं भगवान हूँ तो भोगों में क्यों लगाऊँ? यदि मैं भगवान हूँ तो पाप क्यों करता हूँ? जब मैं भगवान हूँ तो ये सभी तो भगवान हैं, इन सब से प्रेम क्यों नहीं करता, वात्सल्य क्यों नहीं करता, सबके हित की क्यों नहीं सोचता, इन बच्चों को भगवान क्यों नहीं बनाते, भोगी क्यों बनाते हैं? अब जल्दी जल्दी आधो प्रवचन करता हमने। यदि ये सब परमात्मा हैं, बोलो भैया, ये नरक निगोद क्यों जाएं, स्वर्ग क्यों जाएं, ये पापों में क्यों लगें? एकदम अंदर से ऐसा लगता है सारे भगवान है तो भगवान बना। गुरुदेव श्री की वाणी बोलो बढ़िया जोरदार, बद्दा भगवान छो नहीं, बद्दा भगवान था। आशीर्वाद समझे? आशीर्वाद, सभी भगवान हैं और सभी भगवान बनो, सभी भगवान हैं। अब बस इतना बड़ा प्रवचन करना पड़ेगा तुम्हें। जब सब भगवान हैं तो सबके भगवान बनने की कोई भोगों में मत लगो, कोई पापों में मत लगो। काहे को अपनी जिंदगी खराब कर रहे? चौथी बार कह रहा हूँ, अंतिम बात, अब एक और अंतिम बात कह देता हूँ, क्या करें? सुन लो एक और बात। जैनियों के पास पैसा अच्छा क्यों होता है? इसीलिए होता है कि जैन कुल में जन्मे हो, कमाने में समय खराब मत करो, भगवान बनो, स्वाध्याय करो, साधना करो। आज दूसरों की तरह तुम्हें क्या कहते हैं, आपको हैरान नहीं होना पड़ रहा। जितने जिन नौकरी कर रहे हैं IIT वाली, सब ऐसे हो रहा है सब है। भाई वो ईरान इराक युद्ध कौन सा, वो अमेरिका वो कौन युद्ध हो रहा है, सबको नौकरी जाने की पड़ रही है, डर लग रहा है। कल बता रहे थे एक 12,000 लोगों की नौकरी छूट गई, जिन्हें लाखों रुपये मिल रहे थे, करोड़ करोड़ मिल रहे थे। एक मैसेज में 12,000 लोग बेरोजगार। जरा पानी बरस जाता, खेत वाले परेशान। आज सोचो, अपन भगवान हैं, अब पुण्य की वजह से इतनी संपदा मिली है, काहे के लिए मिली? भोगने के लिए नहीं, भगवान बनने के लिए। भोगों से हमारा धन बचता है, वो त्याग में लगता है, दान में लगता है, बैराग में लगता है, धर्मी धर्मात्माओं में लगता है। पंडित साहब की बात याद आ जाती है, या तो स्वयं भगवान बनो या भगवान बनने वालों की रक्षा करो। दो बातें कहे, क्या कहे? भगवान बनो, या तो तुम भगवान बनो, हमें नहीं मालूम, तुम नहीं बन रहे हो तो क्या करो फिर? जो भगवान बन रहे हैं उनकी 4 दान दे करके रक्षा करो।
मोक्ष मांगे, आगे बढ़ाओ। चलो बातें तो होती रहेंगी, खूब पाठशाला चलाओ। और इससे कब सच कह रहा हूँ, आपको पता नहीं है, जो उपकार आचार्य कौन कौन स्वामी ने दिगंबर जैन समाज में 2000 वर्ष पहले किया है, वही उपकार तारण स्वामी ने 400 साल पहले गजब कर दिया। अद्भुत किया है, अद्भुत। लेकिन मैंने वहाँ भी कहा था सबने शिखर जी में, उपकार याद करने के लिए नहीं होता है, भोगने के लिए होता है। हमारे पिताजी लड्डू रख गए, हम खा ही नहीं रहे, वे तो हमें भगवान बता के चले गए, और हम अभी भी यदि हमने स्वाध्याय नहीं किया और इन बच्चों को पाठशाला में नहीं पढ़ाया तो जीवन तो पूरा हो ही जाएगा, पशु पक्षियों का भी पूरा हो जाता है, अजैनों का भी पूरा हो जाता है। हम केवल गीत गाते रहेंगे कि हमारे यहाँ अमृत है, और हमने अमृत नहीं पिया तो वो जीवन बेकार है। खूब अमृत पान करो, खूब स्वाध्याय करो। ओम नमः शिवाय।